तो देखिए दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के कि इन दी गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका पेंडुलम एडीयू में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक जबरदस्त और धमाकेदार ट्रिक, जिससे आप कुछ ही सेकंड्स में जान पाएंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर होगी या नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, ये संख्या जानने के लिए कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसके लिए आपको कुछ रूल याद रखने होते हैं, यानी कि कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो चलिए दोस्तों उन नियमों को देख लेते हैं कि वो नियम कौन कौन से हैं। तो देखते हैं सबसे पहला नियम जो है आपका आधारित इकाई के अंक पर। तो देखते हैं दोस्तों अपना पहला नियम। इकाई का अंक। इकाई का अंक से मतलब है दोस्तों, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक पे क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे क्या क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले अगर 0 आता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 10 है तो क्या आएगा 100। अगर कहीं पे 1 है, इसका स्क्वायर करते हैं 1, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9, 4 का करते हैं तो क्या आता है 16, 5 का करते हैं तो क्या आता है 25, ऐसे ही 6 का करते हैं तो 36, 7 का करते हैं तो 49, 8 का करते हैं तो 64 और 9 का करते हैं तो कितना आता है 81। तो आपने देखा अगर किसी भी संख्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके इकाई के अंक पे क्या क्या आ सकता है, 1, 4, 9, 6, 5, 3, 6, 9, 4, 1। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ यही संख्याएं आ सकती हैं अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। और इनके अलावा कौन सी संख्या बच गई, आपको पता है कौन कौन सी, 2, 3, 7 और 8। ये संख्या अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर आती है तो वो क्या होगी, वो 100% पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये था दोस्तों आपका पहला नियम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। ये है आपका डिजिटल सम पे रिलेटेड। तो देखते हैं दूसरे नियम को। तो देखिए दोस्तों डिजिटल सम होता क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। डिजिटल सम, डिजिटल सम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अंकों का योग होता है। कोई भी संख्या आपको दी गई होती है, सिर्फ आपको उसके अंकों का योग करना होता है। जैसे मान लीजिए 256 आपको दिया हुआ है, तो इसके अगर अंकों का योग डिजिटल सम में निकालना चाहते हो तो डिजिटल सम क्या होगा, 5 और 2 7 और 6 13, 13 को भी 3 और 1 4। यानी कि आपको तब तक संख्या को जोड़ते रहना है जब तक आपको सिर्फ एक अंक की संख्या नहीं मिल जाती। तो यहाँ क्या आ गया 4, तो इसका क्या हो गया, ये डिजिटल सम हो गया 256 का। तो देखिए दोस्तों एक चीज और यहाँ पे जानने की जरूरत है कि अगर डिजिटल सम में हम 9 किसी संख्या में ऐड करते हैं तो उसके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे 9 भी अगर लिख दूं कि 2 5 6 9, अगर ये संख्या हो गई है 2569, तो आप क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम यहां तक हमने जोड़ लिया था, कितना आया था 4। अगर इसमें फिर से 9 आप ऐड करते हैं तो क्या आएगा 13 आएगा, और 13 को 3 और 1 करेंगे फिर से क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो 9 अगर डिजिटल सम कर रहे हैं तो 9 हम गिने या ना जोड़े संख्या में, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संख्या का डिजिटल सम जो है वही आएगा जो उसका बिना 9 के आएगा। तो ये है आपका डिजिटल सम। तो दोस्तों नियम क्या था, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई डिजिटल सम जो होगा वो कितना होगा, 1 4 7 और 9, 1 4 7 और 9। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिटल सम सिर्फ 1 4 7 9 हो सकता है। अगर ये नहीं है तो वो क्या होगी, वो एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसके अलावा अगर कोई भी आता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये था आपका नियम नंबर 2, डिजिटल सम पर आधारित। इसे इस तरीके से समझिए, जैसे आपको पता है 24 का स्क्वायर होता है क्या, 576 होता है। अगर आप इसे ऐड करते हैं, इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो देखिए क्या आता है, 7 5 12 और 6 18, 8 और 1 9, डिजिटल सम कितना आया 9। तो आपने देखा पूर्ण वर्ग संख्या थी तो इसका डिजिटल सम 9 आ गया। अगर एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे मैं ले लेता हूं 122 या कुछ भी ले लीजिए आप, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इससे पता चलता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप जो पूर्ण वर्ग हो, उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 और 9 ही होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नियम पे और देखते हैं अपने तीसरे नियम को। तो देखिए दोस्तों आपका तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई के स्थान पर क्या क्या संख्या आ गई, 1 आ गया, 4 आ गया या 9 आ गया। अगर इन तीनों संख्या में से कोई भी संख्या आ गई किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या पे, तो उसका जो दाहिका अंक होगा, दाहिका अंक मतलब जो उसके लेफ्ट वाला जो अंक होगा,
बाईं तरफ वाला वो हमेशा क्या होता है, दहाई का अंक होता है। वो क्या होगा, वो हमेशा एक सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। सम संख्या का मतलब है 0 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, तो इनमें से कोई भी एक संख्या होगी। अगर नहीं आती है वहां पे 1, 4, 9 है और उसके दाहिने का अंक सम संख्या नहीं है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे आपको पता है 18 का वर्ग होता है 324, तो ये क्या है, 4 है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया, 4। 4 के इधर कौन सी संख्या है, एक 2 है, यानी कि ये क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे ही आपको पता है 12 का वर्ग होता है 144। 144 में 4 है, 4 के इधर दाहिने के अंक पर कौन सी संख्या है, 4, ये भी है एक सम संख्या। तो जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके इकाई के अंक पे अगर 1, 4, 9 आता है तो वो सीधा सीधा क्या होता है, उसके दाहिने के अंक पे सम संख्या आनी चाहिए। ऐसे ही अगर 1 का देख लेते हैं, आपको पता है 121 होता है 11 का वर्ग, तो देखिए 1 के इधर क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे ही अगर आप 21 का लेते हो तो क्या आता है, 441 आता है। देखिए 1 के इधर भी क्या है, एक सम संख्या है। अगर आप 31 का भी लेते हो तो 961 आएगा, और 961 में भी 1 के दाहिने का अंक क्या है, 6 है दोस्तों। तो यहां से आप बता सकते हैं कि 1, 4 और 9 जब भी आएगा उसका दाहिने का अंक हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या होगा। ये आपका रूल नंबर 3 में। और इसके अलावा आपके पास और संख्याएं हैं क्या, एक 5 है, एक 6 है और एक 0 है। अगर ये इकाई के अंक पे अगर आपको दिख जाते हैं तो 5 अगर इकाई के अंक पे होगा तो उसका दाहिने का अंक सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। अगर उसके अलावा 2 के अलावा कोई भी अंक आता है आपका 5 के दाहिने के अंक पे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और ऐसे ही अगर 6 आ गया, अगर 6 आ गया आपका इकाई के स्थान पर, तो आपका दाहिने का अंक हमेशा एक विषम संख्या होगी। क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। जैसे आपको अभी बताया था क्या होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, तो 576 में 6 के इधर क्या है, विषम संख्या है दाहिने के अंक पे। ऐसे ही आपको पता है 4 का वर्ग 16 होता है, 6 के इधर क्या है, दाहिने के अंक पे 1 है, यानी कि हमेशा 6 के अगर दाहिने पे बात करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगी, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अदरवाइज अगर सम संख्या आती है तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और अगर 0 की बात करते हैं तो 0 हमेशा क्या, आपकी पेयर में चलती है, यानी कि जोड़ों में चलती है। जब भी जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 100, तो पूर्ण वर्ग संख्या में 2 सम संख्याओं की गिनती में आपकी 0 आएंगी। जैसे कहीं भी 2 0 दिख गई तो हो सकती है। अगर 2 के इनके अलावा 2, 4, 6 0 के अलावा आपको कहीं पे भी 0 दिखाई देती है तो वो क्या होगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे 1 0 दिख गई लास्ट में, या 3 0 दिख गई, या आपको 5 0 दिख गई, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये दोस्तों था आपका रूल नंबर 3, इस पे बेस्ड। अब देखते हैं अपना लास्ट रूल, लास्ट नियम क्या कहता है। लास्ट नियम है आपका 4 से भाग देने का नियम। तो देखते हैं 4 से भाग देने का नियम क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, 4 से भाग देने का नियम ये कहता है कि कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसे अगर 4 से भाग देते हैं तो 2 केस बनते हैं आपके। जब आप 4 से भाग देंगे तो 2 केस बनेंगे। एक तो क्या, एक तो अगर संख्या सम है और एक संख्या हमारी क्या है, विषम संख्या है, तो 2 केस बनेंगे। अगर कोई सम संख्या को भाग दोगे 4 से तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा आपका, शेषफल हमेशा 0 बचेगा। अगर किसी विषम संख्या को आप भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा आपका, शेषफल 1 बचेगा। जैसे इसे आप एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं आपको समझाऊं कि 324 है, 324 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने का नियम क्या कहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बाद के 2 अंक डिवाइड करके देख लो, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो 4 अंक बाद के 2 अंक देखें तो 24 है, 24 4 से कटता है तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। और ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो शेषफल क्या आएगा, 0। और अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का जो एक विषम संख्या है, जैसे 121 ही ले लीजिए, 11 का स्क्वायर होती है। अब इसे आप 4 से डिवाइड कीजिए। जब 4 से आप डिवाइड करेंगे इसे तो बाद के 2 अंक डिवाइड कर लीजिए। 4 से 21 को डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल क्या आता है, 1 आता है। तो हमेशा क्या आएगा, शेषफल। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो विषम संख्या है तो शेषफल 1, अगर सम संख्या है तो शेषफल 0। अगर इसके अलावा कुछ भी आता है आपका शेषफल तो वो क्या होगी, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये आप 100% श्योर कह सकते हैं। तो दोस्तों ये नियम थे आपके 4 नियम, जिन पर आधारित हम जान सकते हैं कि हमारी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, उन्हीं पे आपको इन नियमों का पालन करवाते हैं कि कैसे इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करके आप क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में।
तो देखिए दोस्तों, पहले सबसे बेसिक सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास संख्याएं दी हुई हैं। ए ऑप्शन है आपका 7546, बी ऑप्शन है आपका 8648, सी ऑप्शन है आपका 5685 और डी ऑप्शन है आपका 6084। तो दोस्तों आपको बताना था कि इनमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपको निकालना था। तो देखिए सबसे पहला नियम, आप अपने नियम याद रखें, नियम से तुरंत आपको पता चल जाएगा क्या कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी 2, 3, 7 और 8 मिल जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 8 है तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा, मुझे यहाँ 5 दिख गया और मैंने बताया था 5 के दहाई के अंक पे क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब आगे चलते हैं। 4 के इधर सम संख्या होनी चाहिए, ये आपका है। 6 के इधर क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 6 के दहाई का अंक क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए। तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बचा हुआ ऑप्शन ही क्या होगा, आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आप इस पे टिक लगाइए और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं अपने रूल रेगुलेशंस को। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा एग्जांपल। आपसे दिया 4, 5, 6, 9, 4, 7 और बी ऑप्शन है आपका, ये ए ऑप्शन हो गया 9, 5, 8, 6, 7, 5, सी ऑप्शन हो गया आपका 9, 3, 4 और डी ऑप्शन हो गया आपका 5, 6, 7, 0, 0, 9। ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जहां पे भी हमें 2, 3, 7, 8 दिख गया उसे तुरंत कैंसिल आउट कर देना है। तो यहाँ 7 है इकाई का अंक, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकती। आगे चलते हैं। आगे आपने 5 देखा, 5 के इधर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, तो 4 के इधर क्या आना चाहिए, 4 के इधर जब भी आएगी एक सम संख्या आएगी। आपको ये रूल बताया था कि जब भी 4 आता है तो इसके इधर विषम संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सम संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बची हुई संख्या क्या होगी, आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है कुछ ही सेकंड्स में अपने क्वेश्चंस को देखते ही बता सकते हैं कि भाई कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। और देखिए आप यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे आज, और ऐसा सीख के जाएंगे कि आप जो है कुछ ही सेकंड्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप देखते ही उसे तुरंत आंसर लगाएंगे और ये रहा आपका आंसर तुरंत। तो देखिए एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है 66359 59049 64586 और 75685। ये 4 ऑप्शन है आपके, चारों में से आपको बताना है कि भाई कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए अपना रूल फॉलो करते हैं और सीधा एलिमिनेट करते हैं जो ऑप्शन नहीं हो सकते। तो देखिए 9 है, 9 के इधर क्या आ सकता है, आपको पता है जब भी 9 आएगा तो 9 के दहाई का अंक क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब इस पे आते हैं, 9 के इधर क्या है, एक सम संख्या है, तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब इसे छोड़ते हैं, आगे ऑप्शन पे चलते हैं। 6 के इधर क्या है, 8 है। आपको पता है जब भी 6 आएगा तो 6 का दहाई का अंक क्या होना चाहिए, कोई विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक सम संख्या है, तो ये भी एलिमिनेट आपका ऑप्शन। और आप इससे अगले ऑप्शन पे आते हैं तो क्या देखते हैं, 5 के इधर क्या आना चाहिए था, सिर्फ 2 आना चाहिए था, तब वो हो सकती थी। यहाँ पे 8 है तो ये भी आपका कैंसिल। तो सिर्फ यही बची है आपकी, और ये आपने क्या किया, इसको टिक मार्क कर दिया, और यही क्या हो गया, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या आपका आ गया आंसर, तो इसका डिजिटल सम चेक कर लीजिए आप कितना आएगा। देखिए 5 और 4 9 और 9 और 9, आपने कहा 9 तिया 27 हो गया। वैसे 9 को ऐड करने की जरूरत नहीं होती, 9 को जब ऐड करते हैं तो 9 ही आ जाता है। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 ही आएगा। और आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होता है। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये रहा 5, 1, 3, 7, 9, 1, 8, 8, 4, 5, 3, 1, 0, 2, 0, 0, 8, 0, 4, 6, 0, 9, 0, 0, 9, 1, 1, 3, 1, 4, 6, 2। ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिया, आपको चेक करना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अपना रूल फॉलो करते हैं और सीधा एलिमिनेट करते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। भाई जब आपको पता है 100% की, अगर ये एंड में आता है तो
आपकी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो मैं सीधा रूल फॉलो करता हूं अपने। देखिए पहले में क्या है, 8 है, आपको बताया था 2 3 7 8 होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया सीधा सीधा। अगली है 2 0, तो ये हो सकती है, अभी 2 0 है, ये हो सकती है। इसका डिजिटल सम चेक कर लेते हैं, इसका डिजिटल सम कितना है। 2 और 1 3 और 3 6, 4 5 9, तो डिजिटल सम आ गया 6। तो 6 कभी भी हो सकता है, 1 4 7 9 होता है, तो ये वाला भी एलिमिनेट आपका। यहां से देखते हैं 2 0 है, हो सकता है, तो इसका डिजिटल सम देख लेते हैं। 9 तो जोड़ने की जरूरत नहीं, 6 4 10 और 8 18, 9 आ गया डिजिटल सम। भाई ये संख्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब आगे को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 दिख गया मुझे, 2 ये तो हो ही नहीं सकती, तो मेरा बचा हुआ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आप देखते ही इस ऑप्शन को लगाएंगे और आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना वो पहला क्वेश्चन जो हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था कि आप सेकंड्स में उसका आंसर निकाल सकते थे कि नहीं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया था हमने आपको, उस पर देख लेते हैं कि कैसे आप उसका सेकंडों में चुटकियों में ऐसे उड़ा देंगे। आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 5 8 4 6 8 7 2 3 6 5। अगला था आपका 89 63 72 35 और 42। तीसरा ऑप्शन था 63 78 73 76 और 89। अगला था भाई 86 35 481 624। ये 4 ऑप्शन थे। तो देखिए कैसे आप सेकंडों में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिखा इकाई का अंक 5 है, 5 पे इकाई के अंक पे दाही के अंक पे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो ये सीधा सीधा ऑप्शन खत्म। इकाई का अंक 2 है, तो 2 3 7 8 आ जाए तो ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म। अगला 9 है, दाही के अंक पे क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, है, तो इसका क्या कर लेते हैं, डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। डिजिटल सम चेक करो भाई, 6 3 9 ये खत्म हो गया, 9 ये खत्म हो गया, और 6 3 9 ये खत्म हो गया, तो 8 दूनी 16 और 7 21। 16 और 21 कितना हो गया आपका, 37 7 3 10 1, यानी ये हो सकती है भाई पूर्ण वर्ग संख्या हो। अगला चेक कर लेते हैं 24 4, दाही के अंक पे सम संख्या होनी चाहिए, है आपके पास। डिजिटल सम चेक कर लेते हैं, 6 3 9 5 4 9 8 1 9, तो 8 और 2 10 6 4 10, डिजिटल सम 2 आ गया। 20 है तो 2 0, तो ये नहीं हो सकता, तो आपका बचा हुआ क्या है, यही आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए कैसे आपने सेकंडों में नियम का अगर आप फॉलो करते हैं नियम को, तो आप कुछ ही सेकंड में अपने क्वेश्चन को, चाहे इससे भी बड़ा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, उसे भी आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे भी आपको ऐसे धमाकेदार और ज़बरदस्त ट्रिक मिलती रहेंगी दोस्तों। और दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाली आपकी हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, देखेंगे क्या आपके लिए नया लेकर आते हैं। थैंक यू दोस्तों।